हेलो एवरीवन, दिस इज़ जीरो केमिस्ट्री। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो हम लोग यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। आज एक और वीडियो है, इसमें हम बायो के एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आपका ये नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर जो रहता है, आपके पास टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं हार्मोन की। तो हार्मोन स्रावित होते हैं, तो कहाँ से स्रावित होते हैं? तो दो तरीके की ग्रंथियाँ होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां और बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो जो हार्मोन्स होती हैं ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से यहाँ पर स्रावित होती हैं। इनका सिक्रेशन कहाँ से होता है? एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं वहाँ पर से होता है। गोइटर अथवा घेंगा जो रोग होता है ये पनपता है किसके कारण से? तो आपको पता ही है, यहाँ पर ये आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थायरोक्सिन नामक एक हार्मोन होता है, इसका स्रावण कहाँ से होता है, कौन सी ग्रंथि से होता है? तो थायरोक्सिन नामक हार्मोन का स्रावण जो होता है आपके पास थायराइड ग्लैंड से होता है। थायराइड यहाँ पर जो ग्रंथि है उससे होता है। मानव में डायलिसिस थैली, मानव में क्या है? डायलिसिस थैली है। यहाँ पर ये किसको कहा जाता है? तो डायलिसिस थैली कहा जाता है नेफ्रॉन को। किसको कहा जाता है? नेफ्रॉन को कहा जाता है। ये कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं? तो किडनी में प्रेजेंट रहते हैं। कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं? किडनी में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपको पता ही है, ये उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। ये वाला शायद क्वेश्चन हमने किस में किया था? ये वाला क्वेश्चन हमने जैव प्रक्रम में भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो पादप नियंत्रक यानी कि प्लांट इनहिबिटर इसको कहा जाता है। इसका कौन सा यहाँ पर है, इसका प्रयोग करता है जो फल बेचने वाले हैं? तो यहाँ पर आपके पास, अरे यार, फल पकाने के लिए, सीधी सी बात है, क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य है फल पकाने के लिए यहाँ पर किस का प्रयोग किया जा रहा है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो इथाइलिन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? इथाइलिन का प्रयोग किया जाता है। एक ये क्या है? एक प्लांट हार्मोन होता है। ये सारे के सारे प्लांट हार्मोन है यहाँ पर। ठीक है, ये पादप में पाए जाने वाले हार्मोन हैं। इनमें से जो इथाइलिन होता है ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? तो फल पकाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है उसको क्या कहते हैं? तो वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करेगी उसको कहते हैं ग्राही उद्दीपन यानी कि स्टिमुलस। तो स्टिमुलस को यहाँ पर आइडेंटिफाई करने वाली चीज़ जो है उसको रिसेप्टर इंग्लिश में यहाँ पर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिसेप्टर कहा जाता है। ठीक है ना, ग्राही। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी ग्रंथि है, ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरीके की होती है? यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अग्न्याशय है, इंग्लिश में इसको पैंक्रियाज कहा जाता है। पैंक्रियाज एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरीके का होता है। ठीक है, मिश्रित ग्रंथि भी इसलिए इसको कहा जाता है। मिक्स्ड, यहाँ पर जो क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड, ये इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों और ऊपर स्थित होती है? तो वृक्क यानी कि किडनी के ऊपर कौन रहता है इनमें से? तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर एड्रिनल, जिसको अधिवृक्क ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एड्रिनल अधिवृक्क ग्रंथि भी इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग क्या है? तो ध्वनि यार, तो ध्वनि यानी कि सुनना, तो ध्वनि सुनने से रिलेटेड है तो श्रवणग्राही। कौन से होंगे? श्रवणग्राही। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि, अरे यार अभी तो करा हमने, अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। तो अधिकतर जो पादप नियंत्रक हैं वो कहाँ पर यहाँ पर बात हो रही है उत्पन्न होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपके पास रहने वाला है, यानी कि बढ़ते तने के अग्रभाग पर और साथ ही साथ यहाँ पर बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर यहाँ पर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। प्लांट क्या कहा जाता है? इनहिबिटर इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लांट इनहिबिटर कहा जाता है। ये थोड़ा ज़्यादा डीप क्वेश्चन है आपके पास, पर फिर भी हम एक बार कर ले रहे हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं? तो बीज रहित फलों के बनने को कहा जाता है
अग्र प्रभाविकता क्या कहा जाता है? अग्र प्रभाविकता कहा जाता है यहाँ पर, ठीक है। रुको, इसको सही करेंगे, ठीक है। ये वाला हमारे पास देखो, यहाँ पर इसको कहा जाता है अनिषेचक फलन। क्या कहा जाता है? अनिषेचक फलन इसको कहा जाता है, ठीक है। तो बीज रहित फलों के बनने को अनिषेचक फलन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर सही हो जाएगा। आपके पास वहाँ पर जो मैंने पीडीएफ दी होगी उसमें आपको क्या दिया होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दिया होगा, बट उसको हम सही करके ऑप्शन नंबर ए कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर से इंसुलिन, थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन ये मानव हार्मोन हैं, और जो साइटोकाइनिन है ये एक पादप हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका देख लेना भाई डायग्राम, ठीक है। तो उसमें आपको दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में जो खाली स्थान दिखेगा उसका नाम आपको बताना, तो सिनेप्स उसको कहा जाता है। मस्तिष्क किस चीज़ के लिए उत्तरदायी होता है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी? तो आप सभी को पता है कि इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सोचने का कार्य, हृदय को नियंत्रित करने का कार्य, और साथ ही साथ शरीर का संतुलन बनाने का कार्य भी यहाँ पर दिमाग उत्तरदायी होता है इन सब चीज़ों के लिए। बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो आपको ध्यान होना चाहिए, रासायनिक समन्वय तो पाया ही जाता है, साथ ही साथ तंत्रिका समन्वय भी पाया जाता है। यानी कि बात हो रही है यहाँ पर केमिकल कोऑर्डिनेशन की, और साथ ही साथ यहाँ पर नर्वस कोऑर्डिनेशन की भी बात हो रही है, ठीक है। केमिकल कोऑर्डिनेशन का मतलब हार्मोनल जो बैलेंस होगा, यहाँ पर हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं उनसे रिलेटेड है, और यहाँ पर तंत्रिका समन्वय से रिलेटेड है यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। तो तंत्रिका कोशिकाएं यहाँ पर 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार का होता है, एक तो संवेदी, ठीक है, एक तो संवेदी होता है, दूसरा आपके पास मोटर, और तीसरा इंटरन्यूरॉन। ये 3 टाइप के आपके पास क्या रहते हैं? तंत्रिका कोशिकाएं होती है। तो आपको ध्यान रखना है तंत्रिका कोशिकाएं कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप की बात करें, रिफ्लेक्स आर्क इंग्लिश में इसको कहा जाता है। तो ये कहाँ पर बनता है? तो ये आपका मेरुरज्जु में बनता है। कहाँ पर बनता है? मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, या आपके जो पीछे रहता है स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ पर ये बनने वाला होता है मेरुरज्जु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 22, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑप्शन नंबर बी यानी कि इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां कैसी होती हैं? तो ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। कैसी होती हैं? नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इससे अवटु वामनता, यहाँ पर अवटु अल्पक्रियता, मिक्सिडीमा, 3 यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, और ये सभी के सभी रोग किसकी वजह से होते हैं? यहाँ पर थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता की वजह से, लेस रिएक्टिविटी की वजह से होते हैं। यहाँ पर बात करें, अवटु ग्रंथि भी इसको कहा जाता है। अगर कहीं पर अवटु ग्रंथि लिखा होगा, ठीक है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब थायराइड ग्रंथि ही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26, अग्न्याशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो अग्न्याशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो आपको ध्यान रखना है, अग्न्याशय इंसुलिन को तो करता ही है, साथ ही साथ यहाँ पर ग्लूकोगॉन को भी यहाँ पर स्रावित करता है, ठीक है। कौन कौन सी ग्रंथियाँ हैं और कौन सी अग्न्याशय किस किस को यहाँ पर स्रावित करता है? इंसुलिन, साथ ही साथ ग्लूकागॉन को यहाँ पर क्या करता है? स्रावित करता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है? तो पत्तियों का मुरझाना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर एब्सिसिक अम्ल के द्वारा, किसके द्वारा होता है? एब्सिसिक अम्ल के द्वारा यहाँ पर होता है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है? तो स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो स्रावित होने वाले यहाँ पर हार्मोन की बात हो रही है, इसका समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित होती है? तो यहाँ पर इसकी ऑप्शन नंबर डी पुनर्भरण। देखो इसको फीडबैक मैकेनिज्म भी लिखा रहता है, फीडबैक, ठीक है, फीडबैक लिखा रहेगा तो इसका मतलब भी यही है, पुनर्भरण इसने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। जड़ का अधोगामी वृद्धि है, अधोगामी वृद्धि क्या होती है? अधो मतलब नीचे की तरफ, नीचे की तरफ वृद्धि क्या है? तो गुरुत्वानुवर्तन है, गुरुत्वानुवर्तन। आपने देखा होगा जड़ नीचे की तरफ क्या होती है? वृद्धि करती है, तो किसके कारण कर रही है? गुरुत्व के कारण कर रही है, तो उसको गुरुत्वानुवर्तन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर तरफ चलते हैं। पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क जो है वो किसका भाग है? ये बात आपको ध्यान में रखना है, पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क, तो ये तीनों किसका भाग होते हैं? ये तीनों के तीनों यहाँ पर भाग हैं पश्चिम मस्तिष्क के। किसके भाग हैं ये? पश्चिम मस्तिष्क के भाग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिमाग का वो देख लेना भाई, डायग्राम देख लेना एक बार, ठीक है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पश्चिम मस्तिष्क कहाँ पे होता है, अग्र मस्तिष्क कहाँ है, मध्य मस्तिष्क कहाँ है, प्रमस्तिष्क क्या है, सब आपको वहाँ पर से समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया यानी कि जिसको हम इनवॉलेंट्री एक्शन कहते हैं, जिसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, वो कौन सा है? तो यहाँ पर अनैच्छिक क्रिया नहीं है पूछा इसने, तो यहाँ पर अनैच्छिक क्रिया हमारा, अनैच्छिक क्रिया उल्टी करना, उल्टी आती है ना में तो हम रोक नहीं पाते हैं, तो ये अनैच्छिक क्रिया है। लार आना अनैच्छिक क्रिया है। हृदय का धड़कना अनैच्छिक क्रिया है, बट जब हम खाना चबाते हैं तो अपनी मर्जी से चबा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। खाना चबाना वॉलेंट्री एक्शन है, ये हम खुद की मर्जी से कर रहे हैं, ठीक है, और उसने अनैच्छिक क्रिया नहीं है पूछा है, तो चबाना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवर्टो ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अवर्टो ग्रंथि जो होती है उसको थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ठीक है, तो अवर्टो ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए यहाँ पर लिखेंगे क्या? आयोडीन। किसकी ज़रूरत होती है? आयोडीन की ज़रूरत होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आयोडीन की ज़रूरत होती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो स्थिति और संतुलन का यहाँ पर अनुरक्षण करने का काम है अनुमस्तिष्क का। किसका काम है? अनुमस्तिष्क का, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, आप लोग यहाँ पर इन पे ध्यान दे लेना, ठीक है। जो ये मस्तिष्क से रिलेटेड क्वेश्चन है, मस्तिष्क से एक ना एक क्वेश्चन आपके पास आने वाला है, और एक गिने चुने क्वेश्चन है जहाँ पर से आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होता है, किस चीज़ में सहायक होता है? तो साइटोकाइनिन प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए यहाँ पर क्या होता है? सहायक होता है, ठीक है। किसके लिए सहायक होता है? प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए सहायक होता है। साथ ही साथ ये किसके लिए यहाँ पर सहायक होता है? तने में वृद्धि के लिए सहायक होता है। साथ ही साथ ये किस चीज़ के लिए सहायक होता है? पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए सहायक होता है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? 34 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी के सभी में सहायक होता है, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 34 का जो आपको मैंने PDF दी होगी उसमें आंसर ए लिखा होगा, तो आप यहाँ पर उसको डी कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? तो अनुकुंचन, हम जैसे उसको टच करेंगे तो वो क्या हो जाता है? अचानक से सिकुड़ने लगता है, तो इसको अनुकुंचन गति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, छुई मुई पर हम जैसे टच करते हैं वो क्या हो जाता है? सिकुड़ जाती है उसकी पत्तियां, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें। वृक्क किस तंत्र का भाग है? तो आपको पता है यार, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, यहाँ पर उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है, कर लेंगे इसको। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? तो इंसुलिन की कमी से आपको पता है मधुमेह नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मधुमेह नामक रोग होता है। डायबिटीज़ यहाँ पर होने लग जाता है। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड में जो शुगर होता है और ग्लूकोज होता है उसको नियंत्रित करने का काम करता है, ये हमको पता है।
क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। शरीर के विभिन्न भागों से क्या प्राप्त होता है भाई? अरे सबको पता है, संकेत प्राप्त होते हैं यार। ठीक है, न्यूरॉन का काम क्या है? संकेत से रिलेटेड है। ठीक है, अजीब बेकार क्वेश्चन, कोई काम नहीं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, अवटु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। तो अभी हमने देखा था क्या आवश्यक है भाई? आयोडीन है। ये ठीक ठाक क्वेश्चन बना रहा क्वेश्चन, पिछला वाला क्वेश्चन में उसने गड़बड़ कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती हैं? तो लीडिंग कोशिकाओं की जब हम बात कर रहे हैं तो लीडिंग कोशिकाएं वृषण में मिलती हैं। कहाँ पर मिलती है? वृषण में मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, टेस्टिस में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधों के किस क्रिया में सहायता करता है? तो यहाँ पर ऑक्सिन की बात जब हो रही है तो ये एक वृद्धि हार्मोन होता है। क्या होता है? वृद्धि हार्मोन होता है, तो वृद्धि में यहाँ पर सहायक होता है। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 42, तंत्रिका तंत्र का भाग कौन सा है? तो मस्तिष्क यहाँ पर तंत्रिका तंत्र का भाग है। रीढ़ है, रज्जु है, तो ये सभी के सभी यहाँ पर तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं। कहाँ से स्रावित होते हैं? ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये आपके पास अंडाशय, जो यहाँ पर पहली बात तो यह ध्यान रखने वाली क्या है, ये सभी के सभी फीमेल सेक्स हार्मोन हैं। ठीक है, फीमेल सेक्स हार्मोन हैं, तो ये अंडाशय से स्रावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? कौन यहाँ पर फीमेल सेक्स हार्मोन है? तो आपको पता है प्रोजेस्टेरोन, यहाँ पर एस्ट्रोजन, एस्टिडियोल। ठीक है, एक एक्स्ट्रा दे दिया इसने, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी, पर प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये दोनों तो आपको ध्यान में रखने हैं। ये सभी के सभी क्या हैं यहाँ पर? मादा जनन हार्मोन हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ जानवर जुगाली करते हैं, तो जुगाली किस चीज़ के लिए की जाती है भाई? तो सबको पता है, भोजन पचाने के लिए की जाती है। बकवास क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46, रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? बात किसकी हो रही है यहाँ पर? रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन द्वारा बढ़ता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, एड्रेनलिन। कुत्ता पीछे पड़ जाता है तो हम एकदम से बहुत तेजी से भागते हैं, क्या होता है? एड्रेनलिन नामक हार्मोन जो होता है एकदम एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 47, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। तो विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण किसके कारण होता है? तो तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा। वही ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, जो फिर यहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर तंत्रिका तंत्र और जो रसायन है, हॉर्मोन्स है, उनके द्वारा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 48, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? तो ये एक वृद्धि रोधक होता है। क्या होता है? ये एक वृद्धि रोधक है, ग्रोथ इनहिबिटर। बात करेंगे ग्रोथ इनहिबिटर क्या होता है? वृद्धि को रोकने का काम, पौधों को बढ़ने से रोकेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन सहायक होते हैं? तो बीज रहित पौधे के उत्पादन में कौन यहाँ पर सहायक हैं? तो ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन दोनों के दोनों सहायक हैं। और लास्ट यहाँ पर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, तो कौन प्रयुक्त होता है? यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर है, तो रिपनिंग ऑफ फ्रूट यानी कि फल को पकाने के लिए एथिलीन नाम का यहाँ पर जो हार्मोन होता है वो यहाँ पर क्या होता है? यूज किया जाता है, इथाइलिन जिसको हम कहते हैं। तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चन थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय से रिलेटेड, जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। इन क्वेश्चंस को आप रिवाइज कर सकते हैं बिल्कुल ही कम समय में। अभी हमने 20 मिनट से भी कम में इनको रिवाइज कर लिया है। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप लोग भी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। कोई डाउट्स आपको रह रहे होंगे तो यहाँ पर वीडियो देख के आपके वो डाउट्स भी क्लियर हो जा रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें भी आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस कर लूँगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय।